नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल CPS ऑनलाइन में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 1। ठीक है, NCERT में ये चैप्टर 8 है, बट ये फिजिक्स का चैप्टर 1 है, मोशन। राइट, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम? मोशन। मोशन के वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा, मोशन मतलब गति, यानी कि मूवमेंट, चाहे वो लिविंग थिंग का मूवमेंट हो या फिर नॉन लिविंग थिंग का मूवमेंट। उनका मूवमेंट हम कैसे साइंटिफिकली एनालाइज करते हैं, ठीक है, कैसे उन क्या क्या क्वांटिटीज़ हैं जिसको हम नाम दे रखे हैं, उन फिनोमिना को हम नाम दे रखे हैं, उन सारे क्वांटिटीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कैसे उनका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन होता है वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। राइट, तो मोशन, सबसे पहले जानते हैं मोशन क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमको मूव करता हुआ दिखता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो पर्सन हो या नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे ट्रीज हो, चाहे बर्ड्स हो, एनीथिंग, सो दैट इज कॉल्ड मोशन। एनी ऑब्जेक्ट मे अपीयर टू बी मूविंग फ्रॉम वन पर्सन एंड स्टेशनरी फ्रॉम सम अदर। इसका मतलब क्या है कि हाँ, पहली बात जो ये मैंने इस पूरे लेक्चर में, बुक में, आपके NCERT बुक्स में पढ़ाऊँगा और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। आप किसी भी साइड बुक को भी रेफ़र करिएगा, ये सारे डेफिनेशंस आपको वहाँ पे मिलेंगे। इस बुक से मैं जानबूझ के पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, हर एक टॉपिक टच किया हुआ है जो आपके नेक्स्ट क्लास या आगे क्लासेस के लिए ज़रूरी है। जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है वो सब आपको कम से कम एक बार ध्यान रखना है, पढ़ना है, ठीक है। और जो मैंने ग्रीन कलर से कर रखा, आपको दिखेगा अभी नीचे ग्रीन कलर से, ये सब आपको नोट्स बनाने के काम आ सकते हैं। जैसे कोई डेफिनेशन हो गया जो कि एग्ज़ाम में पूछे आ सकते हैं, वो सब मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। तो इन चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं वीडियो से तो आप ग्रीन कलर वाले सभी चीज़ों को आप लिख सकते हैं, येलो वालों को भी लिख सकते हैं। अगर आप स्टार पॉइंट में अगर नोट्स बनाना चाहें कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टाइप से करके, तो आप उसका भी नोट्स बना सकते हैं। तो पहला चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फ्रॉम वन पर्सन एंड स्टेशनरी फ्रॉम अदर। क्या है मतलब? कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी एक पर्सन के रेस्पेक्ट में स्थिर दिख सकता है और किसी दूसरे पर्सन के रेस्पेक्ट में वो मूव करते हुआ दिख सकता है। जैसे कि आप ट्रेन में जाते हैं तो जो लोग प्लेटफॉर्म पे, आप मान लीजिए कोई पेड़ देखें तो कोई सा भी ट्री आपको जब ट्रेन में चलते तो बैकवर्ड मूव करता हुआ दिखता है, पीछे की तरफ जाता हुआ दिखता है। तो आपके नज़र में वो जो ट्री है वो क्या है? मूव कर रहा है। बट जो प्लेटफॉर्म पे स्टेबल हैं, जो खड़े हैं, उनको वो पेड़ क्या है? एक जगह स्टेशनरी दिखाई दे रहा है। तो ये जो मूवमेंट का जो फिनोमिना है, मोशन का जो फिनोमिना है, ये रिलेटिव फिनोमिना कहा जाता है। यानी रिलेटिव यानी कि रेफरेंस पॉइंट एक डिफाइन किया जाता है। आप उस रेफरेंस के से ही आप कह सकते हैं, रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। जो रेफरेंस पॉइंट ऑफ सेट करते हैं उसको कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। अभी नीचे डेफिनेशन आपका आएगा। तो मोस्ट ऑफ द जो जैसे ऑब्जेक्ट होते हैं, वो जनरली जो मोशन होता है ऑब्जेक्ट्स का वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। और जैसे कुछ मोशन तो स्ट्रेट लाइन में होंगे और कई सारे मोशंस ऐसे हैं जो जिगजैग मोशन में होते हैं या फिर सर्कुलर मोशन में होते हैं या वाइब्रेशन मोशन होता है, ठीक है। तो ये सब मोशन जो होते हैं स्ट्रेट लाइन के अलावा जितने भी हैं, ये सारे के सारे किस में कहे जाएंगे? कॉम्प्लेक्स टाइप्स ऑफ मोशंस के एग्जाम्पल आप कह सकते हैं। राइट, मोशन को डिस्क्राइब करना है, बहुत ही आसान डेफिनेशन है इसका। कोई भी बॉडी जो कि मूव कर रहा है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, दैट इज़ कॉल्ड मोशन, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको समझाया कि आपको एक रेफरेंस पॉइंट सेट करना पड़ेगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं। तो सो टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। अभी मैं जिसके बारे में बात कर रहा था कि एक रेफरेंस पॉइंट आपको सेट करना पड़ेगा जिसके थ्रू ही, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप समझा सकते हैं किसी को कि बॉडी मूव कर रहा है या नहीं। जैसे आप, मैंने ट्रेन का एग्जांपल दिया, तो ट्रेन क्या हो जाएगा? रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। ट्रेन क्या हो जाएगा? रेफरेंस पॉइंट। आप उसमें बैठे हैं ना, तो आपकी नज़र में जो ट्री है वो मूव करता हुआ नज़र आएगा, बट ट्रेन में जो नहीं है, जो लोग बाहर हैं, खड़े हैं एक जगह, उनको वो ट्री क्या है? स्टेशनरी नज़र आएगा। तो ट्रेन यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कई सारे एग्जांपल आप दे सकते हैं, ट्रेन का, कार का, साइकिल का, एनीथिंग, बी इट एनीथिंग, ठीक। सबसे पहला हम जो मोशन पढ़ने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग पढ़ने वाले हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। टॉपिक का मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा कि कोई सा बॉडी का मूवमेंट किस डायरेक्शन में,
किस पाथ में? स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। इसमें दो टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, एक होता है डिस्प्लेसमेंट और दूसरा होता है डिस्टेंस। जैसे कि मैं एग्जांपल्स आपको ये समझाऊंगा। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बंदा है, ठीक है, और इसने यहाँ से इस पॉइंट से मूव करना शुरू किया और ऐसे मूव करते करते ये गया ए तक, ए से फिर वापस होके आया बी और बी से फिर गया सी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आपका मोशन हुआ है इसका, ये कैसा है? स्ट्रेट पाथ में। तो मैंने क्या किया, जो इस जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से मैं रेफरेंस मान लेता हूँ कि ये कौन सा पॉइंट है? ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। मैंने ओ से दिखा दिया। फिर ये मूव करते करते ए पॉइंट तक गया, जो कि कितना दूर है? वो 60 किलोमीटर है, ठीक है। वापस से ए पॉइंट से मुड़ गया वो पीछे और उसी पाथ में जाने लगा और जाके बी पॉइंट कहाँ पे है? ओरिजिन से 35 किलोमीटर पे है और जाके पीछे जाते जाते सी पॉइंट पे जाके रुक गया, जो कि ओरिजिन से कितनी दूरी पे है? 25 किलोमीटर पे है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना किया इस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितना किया और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो आपको क्या बताना है? जो मिनिमम डिस्टेंस है स्टार्टिंग पॉइंट से और फाइनल पॉइंट के बीच में, जो मिनिमम डिस्टेंस हो सकता है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मतलब क्या है मिनिमम डिस्टेंस? ये रहा 0 से लेके और एंड पॉइंट है सी, तो ये रहा सी। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? सबसे छोटा 25 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 25 किलोमीटर। बट अगर मैं आपसे पूछूं कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप क्या बताएंगे? टोटल डिस्टेंस ऐड कर दीजिए। यहाँ से गया पहले 60 किलोमीटर आगे, 60 उसको एक जगह लिख लीजिए पहले 60। अब 60 से वापस हुआ, वापस गया कितना? बी पॉइंट पे कितना डिस्टेंस था? 35। तो 60 माइनस 35 कितना हो गया? 15 किलोमीटर, ठीक है। सॉरी 25 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 25 किलोमीटर। और फिर उसके बाद बी पॉइंट से गया सी पॉइंट पे, वो कितना किलोमीटर हो गया? ये 35 माइनस 25 10 किलोमीटर। तो इन सारे पॉइंट्स को आप ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? 95 किलोमीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा। तो समझ में आ गया? टोटल डिस्टेंस जितना पाथ कवर किया है वो सारा आपका डिस्टेंस कहलाएगा। और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो मिनिमम दूरी है वो क्या कहा जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। जैसे कि कोई अगर बॉडी सर्कुलर मोशन करता है, मान लीजिए यहाँ शुरू किया और घूम के वापस यहीं पे आ गया, तो अगर मैं डिस्टेंस पूछूँ तो कितना आएगा? ये टोटल लेंथ जो होगा सर्कल का टोटल लेंथ कितना होता है? 2πr। आर यहाँ पे रेडियस है इसका, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछूँ तो 0। कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट? 0, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट वहीं पर है ना, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 एंड डिस्टेंस विल बी 2πr। तो इस तरह से आपको याद रखना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कहानी। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू से हम जिसको दिखाते हैं, जैसे 60 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, तो ये जो 60 है, 35 है, 95 है, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, वो डिस्टेंस हो सकता है, आपका वेट हो सकता है, जैसे 60 kg, 75 kg। तो जो आप बताते हैं ये, उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल क्वांटिटी होता है, जैसे 60, 35, 95 ऐसे करके, तो ये जो नंबर्स होते हैं ये कहे जाते हैं मैग्नीट्यूड। क्या कहे जाते हैं? मैग्नीट्यूड, राइट। उसके अलावा नीचे डेफिनेशन दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट का कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और ऐसे ही डिस्टेंस का आपका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या होता है, तो ये डेफिनेशंस आपको याद रखने हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसमें नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ मोशन में। दो टाइप के मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? सिंपल एक बार डेफिनेशन सुनिएगा, आपको याद रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन मतलब बराबर समय में बराबर दूरी तय करता है अगर कोई बॉडी, तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। और जब बराबर समय में मतलब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मतलब डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो बार बार चेंज हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल आपके दिया हुआ है क्रिकेट का, बॉलिंग का आपके स्पीड दिखा रहा है ना, टीवी पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये स्पीड दिखा रहा है। तो पहला बॉल फेंका 140 किलोमीटर, 143 किलोमीटर, सेकेंड बॉल, थर्ड बॉल 135 किलोमीटर, फोर्थ 145,
फिफ्थ 132 और सिक्स्थ 130 किलोमीटर पर आवर में स्पीड है ये, ठीक है। स्पीड का 2-3 यूनिट होता है जनरली। जो एसआई यूनिट होता है स्पीड का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, जो एसआई यूनिट होता है, अभी आप लोग पढ़ेंगे नीचे। और इसके अलावा भी कई सारे यूनिट होते हैं जैसे सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो यूनिट होता है, ऊपर डिस्टेंस का यूनिट होगा और नीचे टाइम का यूनिट होगा, ये होता है स्पीड का ऐसा यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं समझा रहा था आपको, जो बॉलिंग का ये जो अलग अलग फर्स्ट बॉल, सेकेंड बॉल, थर्ड बॉल, तो देखिए एक एक बॉल का डिफरेंस है, यानी कि बराबर समय है, ठीक है। अगला बॉल एक एक बॉल करके बराबर है ना, तो बराबर समय में आपका जो स्पीड है वो क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। 140 का भी फेंक रहे हैं, दूसरा बॉल 145, तीसरा 135, ऐसे अलग अलग आ रहा है। तो ये हो जाएगा किसका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि ये बराबर समय में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अनइक्वल इसका वेलोसिटी रह रहा है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा इसका। और यूनिफॉर्म मोशन जैसे हर 15 मिनट में, मान लो कोई तुम टहलना शुरू किए, 1 घंटा टहले, हर 15 मिनट में आप लगभग मान लीजिए कितना 300 मीटर आप टहलते हैं, धीरे धीरे टहल रहे हैं, हर 15 मिनट में 300 मीटर टहल रहे हैं, तो टोटल 1 घंटे में कितना ट्रेवल कर लेंगे, इंटू 4, 15 चौक 60 हो जाएगा, 60 मिनट यानी कि 1 आवर। और ये कितना हो जाएगा, 3 4 12 यानी कि 1.2 किलोमीटर। तो 1 आवर में आपने 1.2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। कैसे ट्रेवल किया, यूनिफॉर्म मोशन में, क्योंकि हर 15 मिनट में जो आपका चेक किया गया, तो हर 15 मिनट में आप बराबर डिस्टेंस 300 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे, इसलिए ये मोशन कौन सा कहा जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट motion will be called uniform motion, and if an object travels unequal distance in equal intervals of time, that will be called as non uniform motion। ये आपके सामने मैंने हाईलाइट कर रखा है डेफिनेशन, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब अलग अलग हो सकता है कि अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस भी ट्रेवल करे, ठीक है। तो वो भी किस में काउंट होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही काउंट होगा। किस में काउंट होगा, नॉन यूनिफॉर्म। जैसे कि कोई सा बॉडी आप एग्जांपल ले सकते हैं कि मैं 10 मिनट पहले वॉक किया, 10 मिनट में मैंने कितना ट्रेवल किया, 10 मिनट में मैं मान लो 200 मीटर ट्रेवल किया, अगले 15 मिनट में मैंने 300 मीटर किया। तो देख रहे हैं टाइम भी बराबर नहीं है और डिस्टेंस भी बराबर नहीं है। तो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल अगर डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हैं, दैट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो आपको मैं बता रहा था, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको कैसे डिनोट करते हैं, ये देखिए, 1 मिनट में इसको इरेज कर दूं। ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर पर सेकंड, या तो ऐसे पर सेकंड, यानी कि सेकंड को मैंने क्या किया, जैसे पर सेकंड मतलब क्या होता है, मीटर अपॉन सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड। इसी को हम कैसे लिखते हैं, मीटर पर सेकंड, ऐसे भी। तो ये वही है, मीटर अपॉन सेकंड, ठीक है। और इसी सेकंड को अगर मैं ऊपर लेते जाऊं, तो इसके पावर में अभी क्या है, 1 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1। तो मैं डिवाइड वाला साइन हट जाएगा और डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, मीटर, ऐसे। तो इसको भी हम पढ़ेंगे मीटर पर सेकंड। तो ये तीनों क्वांटिटी सेम ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहीं पे वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा यूनिट स्पीड का होता है मीटर पर सेकंड। इसके अलावा जो आपका यूनिट हो सकता है वेलोसिटी का, वो सेंटीमीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर, ये दोनों हो सकता है, राइट। हाँ, तो ये जो मैं अभी हम पढ़ रहे थे कि अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो इसमें हम स्पीड नहीं डिफाइन करते हैं, इसमें हम क्या डिफाइन करते हैं, एवरेज स्पीड। क्या डिफाइन करते हैं, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड होता क्या है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। यानी कि जितना टाइम है टोटल, सबको टाइम को ऐड कर दीजिए, और जितना टोटल डिस्टेंस है सबको ऐड कर दीजिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए। डिस्टेंस को ऊपर लिखिए, नीचे टाइम लिखिए और डिवाइड कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा, ठीक है। एवरेज स्पीड आ जाएगा। जैसे कि मैं ऊपर एग्जांपल दिया, 15 मिनट में 300 और 10 मिनट में 200, यानी कि क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 200 + 300 500 मीटर अपॉन टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 10 मिनट + 15 मिनट,
तो कितना हो जाएगा, नीचे देखिए टाइम को जो है सेकंड में लिखना है, ऊपर डिस्टेंस को मीटर में लिखना है और नीचे टाइम को सेकंड में। तो 10 + 15 25 मिनट, और इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 25 × 60 25 × 60 सेकेंड्स। सो ये आपको डिवाइड कर लीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा। वही एक एग्जांपल आपका यहाँ पे दे रखा है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर 16 मीटर ट्रेवल कर रहा है 4 सेकंड में एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो क्या करना है आपको, सिंपली टोटल डिस्टेंस ऐड कर देना है, 16 + 16 32, और टोटल टाइम ऐड कर देना है। ये सेकंड में ऑलरेडी है तो चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, तो 4 + 2 6 सेकंड। अब इसको क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपका आ जाएगा, ये रहा, क्या आ गया, ये एवरेज स्पीड। अब एक चीज़ डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी। तो अभी तक जैसे मैं स्पीड आपको डिफाइन कर रहा था, इस स्पीड में आपको ये नहीं पता चल रहा था कि ये बॉडी आगे मूव कर रहा है कि पीछे मूव कर रहा है। इसमें डायरेक्ट आपको मैं स्पीड बोल दूं कि 30 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो आपको डायरेक्शन नहीं पता है कि किधर मूव कर रहा है, ठीक है, राइट। तो जब हम स्पीड में डायरेक्शन बताते हैं कि 30 मीटर पर सेकेंड राइट मूव कर रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में मूव कर रहा है, या ऐसा कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। तो वही यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, इफ़ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अलॉन्ग विथ स्पीड, दिस एस्पेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, जब हम स्पीड में डायरेक्शन भी बताते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है। ऐसे ही सिमिलरली हम एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। देखिए, वेलोसिटी और स्पीड अलग अलग चीज़ नहीं है, सब मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है, जो फॉर्मूला है, सब एक ही जैसा है, बस आपका नाम अलग अलग है। और वेलोसिटी का डिफाइन करने में आपको समझ में आ जाए कि वेलोसिटी मतलब इसमें आप डायरेक्शन ही बता रहे हैं, ठीक है, और स्पीड में आप डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं, बस यही इतना ही डिफरेंस है वेलोसिटी और स्पीड में। तो ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी, जैसे आपने एवरेज स्पीड निकाला था, वैसे ही एवरेज वेलोसिटी भी आप निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, यानी कि स्टार्टिंग में क्या वेलोसिटी है, लास्ट में क्या वेलोसिटी है बॉडी का, अपॉन 2, दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी स्टार्ट हुआ और फिर मैं 10 सेकंड बाद उसको देखा, तो स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, ठीक है, अब मूव नहीं कर रहा था। और 10 सेकंड बाद वो कुछ स्पीड गेन कर लिया होगा, तो मान लीजिए कुछ वेलोसिटी होगा 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये स्पीड हो गया। तो ये 10 सेकंड पे, हालांकि देखिए फाइनल मतलब ये नहीं कि जब बॉडी रुक जाएगी, हमेशा वही फाइनल नहीं होता है। फाइनल वो होता है आप कितने से कितने समय के बीच में आप किसी चीज़ को देख रहे हैं। तो आपने इनिशियल क्या देखा और 10 सेकंड पे आपका फाइनल। अगर मैं 10 सेकंड पे आपसे कहूँ कि 10 सेकंड पे बताओ क्या होगा इसका स्पीड, 10 सेकंड वाला ही आपको फाइनल लेना है। तो 10 सेकंड के बीच में आपका अगर एवरेज वेलोसिटी पूछे तो क्या लिखेंगे, 0 + 10 अपॉन 2 इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये आपका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर, ये आपका क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, आप क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, वही सब है वेलोसिटी, कि कैसे एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, कैसे वेलोसिटी निकालते हैं। हाँ, वेलोसिटी निकालने का आपको फॉर्मूला ऊपर याद समझाया, मैं बोलना भूल गया। वेलोसिटी का कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेलोसिटी स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड अपॉन टाइम कहाँ गया, एक मिनट में चेक कर लूँ, हाँ ये रहा, ठीक है, ये रहा आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला, स्पीड अपॉन टाइम। वेलोसिटी या फिर स्पीड का ये दोनों वही फॉर्मूला है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। मैं बार बार गलत बोल दे रहा था, स्पीड अपॉन टाइम। इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी या स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, ठीक है। एस से आपको स्पीड नहीं मानना है, एस मतलब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका वेलोसिटी होगा। तो इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, आप उसको देखिएगा। जैसे ही मैं दो ही एग्जांपल मैं एक बार देख लेता हूँ, आपको समझा भी देता हूँ। ओडोमीटर मतलब जो गाड़ी का स्पीड दिखता है ना, जो गाड़ी में लगा होता है मीटर, उसको कहते हैं ओडोमीटर, जो कि किसी गाड़ी का स्पीड बताता है। तो कह रहा है कि रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप। कोई ट्रिप पे आप जा रहे हैं, स्टार्टिंग में वो ओडोमीटर कितना दिखा रहा है, 2000 किलोमीटर। जब ट्रिप खत्म हुआ तो उस पर दिखा रहा है 2400 किलोमीटर, यानी कि कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया ट्रिप में, 400 किलोमीटर। 2400 बाद में दिखा रहा है और 2000 पहले था जब शुरू किया, तो 2400 - 2000, यही आपने ट्रिप में ट्रेवल किया, तो 400 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो गया।
अब कह रहा है कि अगर आपका ट्रिप जो है तो इफ़ द ट्रिप टुक 8 आवर, टोटल कितना टाइम लग रहा है ट्रिप में 8 घंटा, तो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड, दोनों में आपको एवरेज स्पीड निकालना है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस आपका 400 किलोमीटर, टोटल टाइम 8। तो आपका देखिए किलोमीटर, देखिए ध्यान से यूनिट रखिएगा, यूनिट जैसे किलोमीटर में रख रहे हैं तो ऊपर किलोमीटर और नीचे आवर में तो आवर। तो ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, 50 किलोमीटर पर आवर में, और आपको एक आंसर निकालना है मीटर पर सेकेंड में। तो बहुत ही आसान काम होता है। देखिए क्या करिए, ऊपर ही इसी में चेंज कर दीजिए, पहले ये था ना 50 किलोमीटर अपॉन पर आवर यानी कि 1 आवर। अब इसको सेकंड में करना है तो किलोमीटर को पहले मीटर में करिए, कितना करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में हो जाएगा, और 1 आवर को सेकंड में करना है तो इंटू 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 50,000 अपॉन 60। इसको डिवाइड कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा यही आपका वैल्यू आएगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि अब इसने आपने मीटर पर सेकंड में इसको चेंज कर दिया है। ठीक है, किलोमीटर को आप 1000 से मल्टीप्लाई करिए और नीचे टाइम को, आवर को सेकंड में। ठीक है, चेक क्या करिए, अगर टाइम आपका सेकंड में दिया हुआ है और आपको आवर में निकालना है तो डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर सिर्फ 60 नहीं होगा, 1 आवर में 60 मिनट होगा। ठीक है, और मिनट को फिर सेकंड में करेंगे तो पहले 60 मिनट, इसको यहाँ मैं लिखता हूँ मिनट, और इनटू 60 सेकंड, तब जाके ये सेकंड में होगा। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा ये नीचे। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका जो भी आंसर यहाँ पे आएगा वो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। देखिए ऊपर यही किया होगा, देखिए क्या किया है, 50 × 1000 ऊपर, और नीचे 1 आवर को सेकंड में किया 3600 सेकंड, और इसको डिवाइड करने पे ये आ गया 13.9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसे ही एक स्विमिंग का एग्जांपल है, अगला एग्जांपल कि उषा है, शी स्विम्स 90 मीटर लॉन्ग पूल है, स्विमिंग पूल वो 90 मीटर लंबा है। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ। तो उषा ने क्या किया, मान लीजिए ये स्विमिंग पूल है 90 मीटर का, तो ये यहाँ शुरू की, उषा स्विम करना शुरू की, वापस यहाँ पे गई, इसको टच करके और फिर वापस आ गई अपने जगह पे। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 90, और फिर वापस आ गई तो 90, वही यहाँ पे लिखा हुआ है इट कवर्स 180 मीटर। तो 180 मीटर ट्रेवल की। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द एवरेज स्पीड। हाँ 180 मीटर, ये भी ध्यान रखिए, टाइम भी दे दिया है, कितना देर में, 1 मिनट में। कितने देर में, 1 मिनट, यानी कि 60 सेकंड में ही ट्रेवल कर लिया ये सारा, इधर गई दूसरे छोर से वापस भी आ गई। ठीक है, यहाँ पर आके रुक गई। अब एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस आपको पता है 180 मीटर, टोटल टाइम नीचे सेकंड में लिखना है तो 1 मिनट को सेकंड में कितना होता है, 1 × 60। ठीक है, तो ये कितने बार में 3 आ जाएगा, तो एवरेज स्पीड कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी भी बताओ, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी में ऊपर आप क्या लिखते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। वेलोसिटी में ऊपर क्या लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बताइए उषा ने कितना किया यहाँ पे, 0, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था और वापस घूम के वहीं पे आके रुक गई, फाइनल पॉइंट भी वहीं पर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 अपॉन नीचे कुछ भी टाइम हो, मान लो 1 मिनट ही है तो 1 × 60 सेकेंड, तो ऊपर अगर 0 आ गया तो 0 अपॉन कुछ भी क्या आ जाएगा, 0। तो एवरेज वेलोसिटी आपका 0 आ जाएगा। देखिए एवरेज वेलोसिटी 0 और एवरेज स्पीड आपका 3 मीटर पर सेकेंड। होप आपको समझ में आ गया होगा अभी तक क्या होता है एवरेज वेलोसिटी, क्या होता है एवरेज स्पीड। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एवरेज वेलोसिटी में ऊपर डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं और एवरेज स्पीड में ऊपर डिस्टेंस लिखते हैं और नीचे तो टाइम होता ही है। ठीक है, यूनिट का बहुत ध्यान से ख्याल रखना है। नेक्स्ट आपका एक टॉपिक है, मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट आपका टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब इस एक टर्म को मान लो कि अलग अलग समय में आपका स्पीड भी अलग अलग चेंज हो रहा है। ठीक है ना, अगर स्पीड अलग अलग चेंज हो रहा है तो उसको भी एक क्वांटिटी नाम दिया गया है, उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। जैसे ही रेट ऑफ जो डिस्टेंस, सॉरी रेट कह रहा हूँ, जो डिस्टेंस आपका चेंज हो रहा था, पिछले अभी आपने पढ़ा कि अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा था, तो उसमें क्या आपका टर्म आया था, वेलोसिटी का टर्म आ गया था। वैसे ही अगर वेलोसिटी अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ है तो इस चेंज को, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेलरेशन।
विच इज़ मेजर ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, वैसे एक्सेलरेशन का होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो मतलब ये रिलेशन है, एक्सेलरेशन आपके डिस्टेंस के चेंज होने से वेलोसिटी पता चलता है और वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन पता चलता है। ये आपको ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। चेंज मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो फाइनल वेलोसिटी v होता है माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टाइम, तो ये t। तो ये जो फॉर्मूला से आपका आएगा यही कहलाता है एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन में भी दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं कि या तो नेगेटिव एक्सेलरेशन और एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है यानी कि बॉडी का जो वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है इंक्रीज हो रहा है, और जब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी डिक्रीज होता है तो वो कहते हैं डी एक्सेलरेशन, वो नेगेटिव होता है, ठीक है। डी एक्सेलरेशन यानी कि नेगेटिव और एक्सेलरेशन यानी कि पॉजिटिव। हालांकि अगर आप प्लस माइनस लिखते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू प्लस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो अपने आप समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी बढ़ा रहा है। और वही अगर एक्सेलरेशन माइनस 5 मीटर पर सेकेंड लिखते हैं, माइनस मतलब क्या हो रहा है? डी एक्सेलरेशन, यानी कि वेलोसिटी घटा रहा है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, याद रखिएगा। ये होता है उसका वेलोसिटी, और सॉरी ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ऐसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, राहुल है साइकिल चला के जाता है, स्टार्टिंग क्या है? रुका रहता है, और उसके बाद कुछ देर बाद, यानी कुछ देर कितने देर बाद? 30 सेकेंड बाद 6 मीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी हो गया। ही अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में कितना वेलोसिटी हो गया? 6 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वो ब्रेक अप्लाई करता है, देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट द वेलोसिटी ऑफ बाइसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। अब जब उसने ब्रेक लगा दिया तो ब्रेक लगाने के 5 सेकेंड बाद जो वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड था वो घट के कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो आपको देखो इनिशियल वेलोसिटी पता चल गया u 6 मीटर, ये रहा इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी पता चल गया 4, v इक्वल टू 4, ठीक है। टाइम आपको पता चल गया सॉरी कितने देर में ये 4 हुआ है? कितने देर में? 5 सेकेंड्स में, ठीक है। ये 30 सेकेंड का काम नहीं है अभी, ये तो स्टार्टिंग दिखा रहा है कि 30 सेकेंड बाद ये वेलोसिटी हो गया। अब उस वेलोसिटी से चेक हुआ, जैसे ये 6 मीटर 30 सेकेंड पे जाके इसने ब्रेक लगाया, अगले 5 सेकेंड में वेलोसिटी घट गया। तो जितने देर में वेलोसिटी इनिशियल से फाइनल में जाता है वही टाइम आपको बस लेना होता है। तो वो कितने देर में घटा है? 5 सेकेंड में, ठीक है। तो कह रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? a इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। तो लिख दीजिए, फाइनल कितना है 4, इनिशियल कितना है 6 अपॉन टी। टी कितना है? सॉरी टी कितना है? एक मिनट, हाँ टी आपका कितना है? टी आपका है 5 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस 6 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 5, यानी कितना हो जाएगा? मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, यानी कि कितना हो जाएगा? माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट। तो ये माइनस आ गया। माइनस यानी कि मैंने आपसे कहा था ना, अगर माइनस है इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी घट रहा है। तो घट रहा था, देखिए पहले 6 था, घट के कितना हो गया? 4 हो गया, यानी कि एक्सेलरेशन आपका कैसा आएगा? नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो ये था आपका एक एक्सेलरेशन का क्वेश्चन 0.4, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो ये रहा आपका फाइनल एक्सेलरेशन आ गया। और आपसे पूछ सकता है कि स्टार्टिंग वाला भी एक्सेलरेशन, जैसे पहले वेलोसिटी क्या था 0 से लेकर 30 सेकेंड में, तो वो एक्सेलरेशन भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? a इक्वल टू, अब उस समय देखिए स्टार्टिंग कितना था? 0 था क्योंकि स्टेशनरी था, और 30 सेकेंड बाद कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा अब 6, अब कितना हो जाएगा? पहले वाले केस यहाँ पे देखिए जो निकाल रखा है, इसमें फाइनल वेलोसिटी हो गया 6, इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि रुका हुआ था इसका साइकिल तो 0, और कितने देर में 6 मीटर हुआ? 6 मीटर पर सेकेंड कितने देर में हुआ? 30 सेकेंड्स में, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व करिएगा वैल्यू पुट करके, तो आपका आ जाएगा पहले 30 सेकेंड में एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, अगले 5 सेकेंड में जो एक्सेलरेशन था वो कितना था? माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों केस का आपका आंसर आ गया, ठीक है।
इसके अलावा जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। कैसे हम ग्राफ से हम चीज़ों को समझते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये सब चीज़ें आपको हम समझाएंगे इसमें। तो अभी हम वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभी आप इतने समझने की कोशिश करिए, ये जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करिए। अलग से आपको अगर क्वेश्चन कहीं मिलता है उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। सारे डेफिनेशंस याद करिए, फार्मूला याद करिए और चेक करिए आपको फार्मूला लगाने आ रहा है या नहीं। फिर भी अगर किसी चीज़ में अगर आपको डाउट रह जा रहा है तो हमको कमेंट करके बताइए, डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं।